हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। डिटेल रीडिंग है तो हम सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए और सिर्फ इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, आपको मेडिटेट चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो की रीच कम हुई है। यूट्यूब काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो की रीच को ऑलमोस्ट नील कर दिया है उसने, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी वीडियो को हो सके तो शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि टेक्निकल इशू है। रीडिंग लोगों को सीन नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि रीडिंग दिख रही है, कई बार हम खोलते हैं ओपन करने के बाद रीडिंग गायब हो जा रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, होता है बीच बीच में ऐसा। तो आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल का जो बटन होता है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो जो भी नए आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप प्लीज़ बाबा, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाइए, ठीक है। इसका मतलब कोई दूर है, यहाँ पे कोई है, किसी को छोड़ के गया है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। मनी इशू है आप लोगों के बीच में, पैसा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है, इंतज़ार। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। ट्रू लव, सच्चा प्यार है आप लोगों का, ठीक है। ट्रू लव है, वेटिंग गेम है, मनी इशू है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ कम बैक, कोई कह रहा है प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। साइकिल कंप्लीट होगी आप लोगों की, ठीक है। बैलेंस होगा, चीज़ें बैलेंस होंगी और वेटिंग गेम जो है वो ओवर होगा, ख़त्म होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। तो सभी साइन है यहाँ पे। हाँ जी, पेंटिकल वेंट्स कप्स एंड सॉर्ड सभी हैं, सभी साइन के लिए है ये रीडिंग।
आपकी मैं बेसिक पहले बता देती हूँ। आपके पर्सन की लाइफ में ये है कि वो अब किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या तो किसी जॉब वगैरह का कोई मैसेज है वहाँ से वेट कर रहे हैं, या किसी के गिफ्ट का वेट कर रहे हैं, या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, कोई बर्डन है उनकी ज़िंदगी में, कोई है भार है उनके सर पे जिसे वो उतार के रख देना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, उतार ख़त्म कर देना चाहते हैं उसको। थोड़ी सी फ्लर्टी मूड में हो सकते हैं, थोड़े से लाइट मूड में अपने आप को लाना चाहते हैं, हो सकता है फ्लर्ट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इस बर्डन को उतारना चाहते हैं, ये है रीज़न। मतलब एक लाइट मूड में आना चाहते हैं, ये चीज़ है। द एम्प्रेस हो सकता है किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, द एम्प्रेस का कार्ड सिर्फ उसी को नहीं दिखाता है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करने को भी दिखाता है। हो सकता है कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो एक लव लाइफ में भी हो सकती है, उनके कैरियर वाइज भी हो सकती है, किसी तरीके की कोई एक नई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगर कहीं हो सकता है कोई प्रेगनेंसी वगैरह हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। ठीक है, कोई एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत ही खूबसूरत है, ये भी चीज़ हो सकती है। उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, ये भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, थोड़ी फाइट्स की एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ उनकी फाइट्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़े कहीं हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। कहीं बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं, किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। किसी को एज ऑफ पेंटिकल अपना ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, एक इमेच्योर सी एनर्जी है, फ्लर्टी एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, ये चीज़ें कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं है, बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल मतलब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी को अपना प्यार भरा का एक छोटा सा ऑफर, कोई एक गिफ्ट, मैसेज, फ्लर्टी टाइप एनर्जी, पेज की एनर्जी है, धोनी मेच्योर एनर्जी है। ठीक है, वो कर रहे हैं। द मैजिशियन है, मैजिशियन बनना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में फ्लर्ट है, कई सारे लोग हो सकते हैं। एक तरफ पैम्परस हो सकती है, क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकती है, जैसे किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किसी के लिए ट्रू लव फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, फिलहाल आपके पर्सन रायते में पड़े हुए हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये आपके लिए क्या क्या है इसमें, वो हम देखेंगे। फिलहाल की एनर्जी ये है कि वो थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, बर्डन को अपनी ज़िंदगी से उतारना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी में किसी के लिए ट्रू लव फील करते हैं, ये भी चीज़ है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी है, किसी को देख रहे हैं, कोई है उनकी ज़िंदगी में, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, ये भी चीज़ है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो बहुत एबुंडेंट है, खूबसूरत है, फिजिकली भी बहुत खूबसूरत है, मतलब और फिनेंशियली भी बहुत स्टेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके लिए भी है ये सेल्फ लव की कंडीशन हो, और सेम आपके पर्सन भी उसी कंडीशन में आना चाहते हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो, हैप्पी हो वो अपनी ज़िंदगी में। इस बर्डन को उनका मेन कारण जो चीज़ जो इस वक्त है मोटिव, वो इस बर्डन को उतार के रखने का है। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, एक तरफ वो भी है, दूसरी तरफ फ्लर्ट करें, दूसरी तरफ ट्रू लव भी है, कहीं वहाँ पे भी उस तरफ भी है, तो वो कन्फ्यूज़ है उसको लेकर के। ठीक है, मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन किसी को साथ लेके मूव ऑन करने की एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ हैंगमैन वाइजली सोच रहे हैं अभी। ठीक है, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल लोग आपके पर्सन की ज़िंदगी में, एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं। ठीक है, एक चीज़ 100% श्योर है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। मैं देखती हूँ पेज ऑफ कप्स किसके लिए है, प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ कप्स किसके लिए है, प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन। बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ है जो माइंड में रखा हुआ है उन्होंने, उनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, उनका दिल दिमाग अभी उनका हो सकता है आपके पर्सन का क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा दोनों ही ब्लॉक है। उनको इमोशंस वगैरह कुछ फील ज़्यादा कुछ हो नहीं रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ये भी चीज़ है। हम बर्डन को भी अभी क्लैरिफाई कर लेंगे। कुछ चीज़ें उनके माइंड में हैं, ठीक है, उन्होंने रखी हुई है अपने दिमाग में, जिनको वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत इसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, उन वो कंफ्यूज हैं टोटली, उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। काफ़ी सारे लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ये हो सकते हैं, बट उनको फिलहाल वो इन सब चीज़ों से भागना चाहते हैं। ये एनर्जी है उनकी, एक्शन लेना चाहते हैं, एक सॉलिड किसी को ऑफर करना चाहते हैं, बट कैसे करें, कोई स्टेबल ऑफर अभी भी नहीं है उनके पास, ये चीज़ है। ठीक है, फ्लर्ट ही कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रेंडशिप टाइप की शुरुआत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं चल रहा है। अब हम देखते हैं कि बर्डन किस बात का है। प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ बेड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा 10 ऑफ बेड्स को क्लैरिफाई करें।
आज मैं डिस्क्रिप्शन में अपने एक नंबर डाल दूंगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि मैम आप पर्सनल रीडिंग कब से करोगे, तो मैं पर्सनल रीडिंग के लिए आज से एक नंबर अपना डाल रही हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी मैं स्क्रीन पे अभी नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो जिनको भी चाहिए आप नंबर वहाँ से ले सकते हो। उस पर व्हाट्सएप है, प्लीज़ कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ आप वहाँ पे अपने मैसेज भेजेंगे। मैसेज में आपको क्या करना है, जब आपको आपको अपने पर्सन का नाम भेजना है जिसके लिए भी आप रीडिंग कराना चाहते हैं, वहाँ सारी डिटेल आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। खैर वहाँ जब भी आप जाएंगे तो आप सिर्फ मैसेज करिए, कॉल नहीं करनी है स्ट्रिक्टली आपको, ठीक है, क्योंकि कॉल पिक नहीं होगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी है इस वक्त, आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू, आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, मल्टीपल वुमेन हैं, कोई है जो नाराज है। हो सकता है थर्ड पार्टी में अगर आपके पर्सन है, आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो हो सकता है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ इशू हुआ हो, ठीक है। कोई है उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग है, ठीक है, मेच्योर हो सकता है, जो बहुत ही कंट्रोलिंग है, ये चीज़ है। वहाँ से उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है, दुखी है। तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि इस वक्त उनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन की कंडीशन, अगर वो आपके साथ नहीं है तो यकीन मानिए कि वो थर्ड पार्टी के साथ भी हैप्पी नहीं है, ये भी चीज़ है। और अभी उनका कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है, उनके पास ना तो कोई स्टेबल ऑफर है अभी किसी के लिए और ना ही कुछ भी। तो वो अभी फ्लर्ट वगैरह करके किसी तरीके से मैसेजिंग कर रहे हो, चैटिंग वेटिंग कर रहे हो लोगों के साथ, तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, बेसिकली ये एनर्जी है उनकी, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी हो, क्योंकि वो उस रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बेसिकली बाहर आना चाहते हैं, ये चीज़ है, पीछे छुड़ाने की एनर्जी है थर्ड पार्टी से। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ शायद बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सीधी सी बात है। 5 ऑफ पेंट्स की अगेन एनर्जी आई है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन जो है अभी भी आपसे दूर जाए। अभी हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे तो भी देखेंगे, हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, ठीक है, वहाँ पे भी। अदरवाइज मुझे अभी तक जहाँ तक ये लग रहा है, ये पर्सन आपके थर्ड पार्टी में है। ज़्यादातर लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और थर्ड पार्टी से भागने के मूड में है आपके पर्सन, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है, आपके पर्सन की। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। झगड़ा तो 5 ऑफ वेंट्स का 5 ऑफ वेंट्स आई रहे, तो इसमें क्या ही क्लैरिफाई करूँ मैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, क्या एक्शन लेना है, प्लीज़ डिवाइन। नाइट ऑफ सोर्ट्स, अरे गजब, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लैरिफाई में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एक्शन लेने के मूड में है आपके पर्सन, ठीक है, भागने की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में फिलहाल आपके पर्सन हैप्पी रहना चाहते हैं। थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी है आपके पर्सन की, वो इस वक्त खुद हैप्पी रहना चाहते हैं। उन्हें ना तो आपसे कोई इस वक्त लेना देना मुझे नज़र आ रहा है, ना ही आपसे तो दूर है ही मेरे ख्याल से। और थर्ड पार्टी के साथ भी वो नहीं रहना चाहते हैं, वो भी अभी आपके पर्सन मल्टीपल लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। उनकी मेनली वो अभी उनकी कंडीशन ये है कि वो खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। कहीं से या तो उनको उनका दिमाग पैसे पे है और अपनी हैप्पीनेस पे है, ठीक है, ये है एनर्जी आपके पर्सन का। इस वक्त सेल्फिश बिहेवियर है, ठीक है, ये चीज़ है। बैलेंस, खुद को बैलेंस करने की एनर्जी है, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन, खुद को बेसिकली बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस और कहाँ कर रहे हैं, आपके साथ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आपके पर्सन आप ही को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है।
आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको वो एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में देख रहे हैं, ठीक है, हैप्पी देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैं, खुश हैं, जो भी आपके पास है, जैसा कुछ भी है, बट आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं, वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ही मदरली इंसान हैं, बहुत ही केयरिंग, स्टेबल, लॉयल पर्सन है आप। आपका कलर फेयर हो सकता है, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जस्ट फेयर इन सेंस कैरेक्टर वाइज भी फेयर हो सकते हैं कि आप कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल रहे हैं अपने पर्सन के लिए, ऐसा वो आपको देख रहे हैं। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, उनके दिल दिमाग में हर जगह छाए हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें ये भी हो सकती हैं कि कुछ फाइट्स वगैरह भी हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। मतलब जो भी है अच्छा या बुरा, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके हर जगह हो, ठीक है, दिल में भी हो, दिमाग में भी हो, पूरी तरीके से वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, वो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं फाइनेंशियल्स आने का अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में जब फाइनेंशियल्स आ जाए, जब वो कैरियर वाइज इतनी स्टेबल हो जाएं कि तब वो आपको अपनी तरफ आपके लिए ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन का हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटस आपके बराबर नहीं है, तो इस वजह से, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल के स्टेट में देखते हैं, उनको लगता है कि आप एक बहुत स्टेबल इंसान हो, सेटल्ड इंसान हो, आपके पास पैसा है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हो सकता है आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली दिया भी हो, ठीक है, तो हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में ये भी है कि वो आपका पैसा अगर आपने उन्हें कभी दिया है तो आपके पर्सन आपको वो पैसा वापस भी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। रिग्रेट की एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है वो आपको, आपके प्यार को उन्होंने खो दिया है, इस बात का उनको दुख हो रहा है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि अब आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे हो, अब आप अपने काम पे, कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियल पे बहुत ध्यान दे रहे हो, और आप भी शायद अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप अपनी पढ़ाई, बेसिकली आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, आप इमोशनल नहीं रहे हो, अब ये चीज़ आपके पर्सन को दिखाई दे रही है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ किया है, आपने उन सब चीज़ों को अपने दिल में भर लिया है, अब आप उन्हें भूलना नहीं चाहते हो, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली किसी तरीके का इशू हो सकता है, बट आपके पर्सन अभी स्टक सिचुएशन में है, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, उनको ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, अच्छा टाइम चाहते हैं कि एक बार फिर से आए, किस्मत का पहिया घूमे, जहाँ जो रिश्ता आपके साथ अगर ख़त्म हो गया था तो उसमें फिर से एक न्यू बिगिनिंग आए, आपको जीतना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है, उनकी एनर्जी है। आपको विश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएँ, ये भी चीज़ है, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी है। विश कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, पहले आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल, अपने कैरियर से स्टेबल होना चाहते हैं, फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, ये चीज़ है। रिग्रेट है उन्हें, वो चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि कहाँ कौन गलत था, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ये भी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग क्या है, आपके पर्सन आपका प्रपोजल नहीं ले पाए थे पास्ट में, ये चीज़ हो सकती है, तो इस बात का उनको दुख हो रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये सब पेंटिकल का कार्ड जो होता है, ये सबसे सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे खूबसूरत कार्ड होता है कमिटमेंट के मामले में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, 3 ऑफ वेंट्स को देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी, 4 ऑफ वेंट्स, ठीक है। आप उनका, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ एक स्टेबल, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिज में हैं, मैरिड हैं, तो वो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं, जो भी झंझट उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, अगर फैमिली इशू आप लोगों के बीच में, आप लोग मैरिड हैं, तो अब आपके पर्सन फैमिली को छोड़ के आपको साथ लेकर के अब अलग कहीं अपनी एक दुनिया में बसाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। कि वो खुद से, अगर आपके पर्सन का कैरियर नहीं था, ठीक है, वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे और अपने मन के हिसाब से नहीं चल पा रहे थे, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो भी गए हैं, तो उस कंडीशन में अब वो आपको वो ओहदा, वो दर्जा अपनी ज़िंदगी में देना चाहते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कब वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में ले। सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, आप लोग हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग,
और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, कुछ लोग ट्विन फ्लेम होंगे, कुछ लोग सोलमेट होंगे, ठीक है। शादी का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, बेसिकली आपके साथ अपने प्यार की अपनी ज़िंदगी में आने का वेट कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी सी एनर्जी है ना। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंट्स एक साथ आया है। 4 का नंबर आप लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर राहु का होता है, ठीक है। तो राहु डिलेज कराता है, इसीलिए आप लोगों के बीच में वेटिंग गेम है। तो आप लोग चाहें तो एक रेमेडी होती है जिसमें आप, रेमेडी कुछ नहीं होती, एक मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, चाहें तो रात को सोते टाइम आप चाहें तो एक माला कर सकते हैं, या 5 या 11 बार आप कर सकते हैं, जितना भी आपको जैसे भी टाइम हो। तो इसका मंत्र का आप जाप जरूर करें, ठीक है। क्योंकि राहु का नंबर होता है, राहु आपके लिए डिलेज लेकर के आता है। 44 नंबर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ये भी चीज़ है। कर्मा भी हो सकता है, क्योंकि 4 को अगर हम ऐड कर दें तो 8 हो जाता है। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन आपके गुस्से के शांत होने का वेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने उन्हें गुस्से में जो कुछ अगर कहा है, तो वो आपके पर्सन ने भी अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, ये भी चीज़ है, ठीक है। या उन्होंने आपके साथ कुछ भी बर्ताव किया है, तो आपके पर्सन को ये पता है कि आप जो हो वो अब इस वक्त गुस्सा हो, और आपके दिमाग में, दिल में उनकी जो इमेज बन गई है, या जो आप उनके बारे में पास्ट में जैसा भी उन्होंने आपको किया है, ट्रीट किया है, वो चीज़ आपने अपने अंदर बसा ली है, और अब आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो, अब आप गुस्से में हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ है आपके पर्सन के माइंड में, ये है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, उन्होंने पास्ट में जो भी मिसबिहेव आपके साथ किया है, इसकी वजह से अब आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में आ गए हो। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हो, और अब आप उससे आगे नहीं, उनको अपने पास आने नहीं दे रहे हो बेसिकली, ठीक है। ये एनर्जी हो रही है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि कब आप उनके लिए एक मैसेज करो, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं वो, ठीक है। वो आपको प्यार भरा अपना स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली भी अपना क्लियर करना चाहते हैं, आपके उसका वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको मैसेज करो अपनी तरफ से, ठीक है। ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में इसलिए डाला था कि वो अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती करना चाहते थे, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे आपके पर्सन पास्ट में, ठीक है। उन्होंने आपको धोखा दिया था। आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, उस वक्त आपका साथ छोड़ा था जब आपको शायद उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। और इसलिए अब आप, क्या हो गया है, इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, ठीक है। अब आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, अब आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अब आपने अपनी इमोशंस को ख़त्म कर दिया। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, पहले आप बहुत इमोशनल हो सकते थे, ठीक है। आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया था, बहुत सेलिब्रेशन उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और उस धोखे को भी मिस कर रहे हैं जो उन्होंने आपको दिया था, ठीक है। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपको चीट किया था और आपका प्यार खो दिया, क्योंकि उन्होंने शायद वो प्यार वाली फीलिंग ही आपके अंदर से मार दी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। उन्हें दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल से, एक लविंग पर्सन से, एक केयरिंग पर्सन से आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स बना दिया, ठीक है। ये चीज़ है, इसीलिए आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं बेसिकली आपका, ठीक है। ये चीज़ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आपके पर्सन आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं, और पेंटिकल ऑफ, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन के बीच में मनी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। मुझ हो सकता है हमारे व्यूअर्स तो फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मैक्सिमम लोगों की कंडीशन ये है। आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ईगो की वजह से, क्योंकि वो आपके साथ रहते हुए खुद को बहुत लो फील करते थे, इसलिए आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चिढ़वश आपको चीट किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से अब आपके पर्सन को जब रियलाइज़ हो रहा है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है। कि वो आप घमंडी नहीं थे, हो सकता है जब आप साथ में रहते हो तो आपकी कुछ बातों से आपके पर्सन को ऐसा लगा हो कि आप पैसे का रोब दिखाते। आपका प्यार भी शायद उनको चुभता था, आपका सच्चा प्यार भी उनको चुभता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप बहुत पैसे वाले हैं, इस वजह से उन्हें जलन होती थी आपकी हर चीज़ से।
अब जब वो दूर गए हैं और जब आपने पैसे को फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने कैरियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया और आपने इमोशंस को अपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, आपने अपने पर्सन के पीछे भागना बंद कर दिया है, तो उस कंडीशन में अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप उनके गंदे बर्ताव ने आपको बहुत बदल दिया है। ठीक है, इस बात का उनको बहुत दुख हो रहा है। बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स इस वक्त इमोशनली काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ठीक है, ये होता है जब कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता है और सामने वाला उसके प्यार की वैल्यू नहीं करता है, उस वक्त वहाँ पे हर्ट ब्रेक्स होते हैं। तो आपके पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को पे ध्यान नहीं देते हो, काफ़ी रूड हो गए हो, ये चीज़ है। जिन लोगों की एनर्जी अभी भी बहुत इमोशनल और रोने धोने वाली है, मुझे लगता नहीं कि आपके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिन लोगों के एनर्जी अब ये है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में हैं और आप अपने पैसे पे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, बिना प्यार के, बिना अपने पर्सन के पीछे पीछे भागे भी आप खुश हैं। ये उन लोगों के लिए एनर्जी है। ठीक है, और नहीं है अगर आपकी एनर्जी, तो अब आप ऐसी एनर्जी में बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनियन हो तो आपको इस सेल्फ लव की कंडीशन में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आएंगे, अपने आप को बैलेंस में लाइए। अगर आप बहुत इमोशनल अभी भी रोध हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट से अपने पर्सन के साथ आप बेक कर रहे हैं कि नहीं आप वापस आ जाओ या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो ये करना बंद करो आप। जब तक ये बंद नहीं होगा, आप जब तक बैलेंस में नहीं आओगे, तब तक चीज़ें आपकी यूनियन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी है। जब भी आप किसी ऐसे रिलेशन, तब तक यूनियन नहीं होती है जब तक आप किसी रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको किसी रिलेशंस की, क्योंकि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशंस जो भी होते हैं, बेसिकली इन रिलेशंस की एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि इन रिलेशन में ये रिलेशन किसी पर्पस की वजह से डिवाइन ने भेजे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपका काम सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा करना, खुद तक सीमित रहना नहीं होता है। आपको कुछ सोल पर्पज होते हैं जिनको ढूंढना होता है, जिन पे आपको काम करना होता है। तो जब तक आप अपने पर्सन को लेकर के नहीं, हमें शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, हैप्पी हैप्पी रहना है, आपकी यूनियन कभी नहीं हो सकती। आपकी सोल, आपको ट्रिगर तब तक मिलते रहेंगे जब तक आप वो को डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं करते, दोनों ही ख़त्म नहीं करते हो। ठीक है, किसी एक की भी बनी रहेगी, दूसरे की एनर्जी सेम उसको मिरर करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप उनको कंटिन्यूसली एनर्जी, या तो लविंग एनर्जी सेंड करोगे या फिर नफरत वाली एनर्जी सेंड करोगे, दोनों ही एनर्जी आप एक दूसरे को, एनर्जी इम्बैलेंस में रहेंगी आपकी। ठीक है, ये चीज़ है, एक भागता रहेगा पीछे पीछे, एक उससे दूर भागता रहेगा, सिंपल सी एनर्जी रहेगी। तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़, तो जब तक आप खुद को बैलेंस में नहीं आते, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस में नहीं आती, आपके अंदर के ट्विन फ्लेम को बैलेंस करो, आपके अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करो। ठीक है, ये आएगा चक्रा बैलेंसिंग से। आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, खुद को हील करो, खुद को बैलेंस करो, तब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा और बैलेंस ज़रूर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ठीक है, तो फोकस करो उस पर प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ये लो, जो बोला था वही आ गया। ठीक है, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, सिंह राशि हो सकती है आपकी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है ये। जैसा मैनिफेस्ट करोगे वही हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वही आएगी, और अगर आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस हो। अच्छा कब मैनिफेस्ट करोगे? जब आप बैलेंस होगे। तो बैलेंस कंडीशन में आइए और अच्छा मैनिफेस्ट करिए। जो अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करिए, जो नहीं चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं करिए। क्योंकि अगर आप, ये टाइम है मैनिफेस्टेशन का, एक साइकिल के कंप्लीशन का, तो अगर आप निगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो निगेटिव ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। देखो, मैंने चक्रा बैलेंसिंग की बात कही थी, आप लोगों को सच में बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा है। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारे रिलेशंस को ठीक करता है। ठीक है, जब ये हमारा इम्बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में हमारे लोगों के साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं, फाइट्स आपके दिख रही हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, क्राउन चक्रा, जब भी हमारा इम्बैलेंस होता है तो हम सोचना समझना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग नहीं काम करता है, हम ग्रेटिट्यूड देना भूल जाते हैं। ठीक है, लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। डिवाइन से भी शिकायत रहती है, लोगों से भी शिकायत रहती है, हम हमेशा सिर्फ डिमांडिंग रहते हैं, उसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं किया। ये शिकायतें हमेशा बनी रहती हैं। सारी दुनिया से नफरत होती है, किसी के लिए प्यार नहीं होता है, किसी के लिए एक टॉक्सिक टाइप की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है बेसिकली। ठीक है, आप किसी काम में आपका मन नहीं लगता, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता, किसी चीज़ को पाने की आपके अंदर ख्वाहिश नहीं होती, ये चीज़ होती है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है चलने दो। ठीक है,
आपको इज्जत बेइज्जती का भी फ़र्क महसूस होना बंद हो जाता है। कोई बुरा बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं, जाने दो, इग्नोर मारना, मतलब एक ढीठ टाइप की पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है बेसिकली, इन शॉर्ट कहें तो। तो आपको क्राउन चक्रा पे अपने काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। भगवान को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो। लोगों के, अपने से बड़ों के अगर कोई हैं तो उनको इज्जत देना शुरू करो, उनका ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, उनके पाँव छूना शुरू करो, ठीक है। एक ऐसा काम जिसमें लोग आपके सर पे हाथ रखें, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। भगवान को जो कुछ दिया है सब कुछ बुरा नहीं दिया है उन्होंने आपको, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हैं, हमारे, मुझे आज की एनर्जी देख के लगता है कि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा या तो चिढ़ रहे हैं अपने पर्सन से, या गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा अंदर ही दुखी हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो उस कंडीशन में आपको नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में, सेल्फ लव की कंडीशन में आपको आने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अच्छे होगे तो आप लोगों को अट्रैक्टिव लगोगे ना। डिवाइन को अगर आप कोई, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो और बदले में बंदा सामने वाला यही कहता रहे नहीं आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं, तो आपका मन करेगा कभी कुछ करने का। डिवाइन का भी सेम वही फंडा है कि उनका क्या रहता है कि उनको, वो आपको कुछ दे रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 100 चीज़ें मिली, 100 में से क्या होता है, जो हमारे पास 90 या 95 जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती हैं, बट हम उनको भूल जाते हैं। जो 5-10 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ख़राब हो जाती हैं, सारी ज़िंदगी हम उन्हीं का रोना रोते रहते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो हो गया। एक्चुअली हमारा नज़रिया ही गंदा हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्ट है, फिर डिवाइन आपको नहीं देते हैं। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हो ना, वो ये फील करो कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो तो मैनिफेस्ट करो कि ऐसे सोचो कि आपका पर्सन आपके साथ है, आपकी यूनियन हो गई है। हालांकि आपको सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, अजीब लगेगा लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। डिवाइन से सपोज आपको ऐसा चाहिए ना कि आपको कार चाहिए, तो आप फील करो कि डिवाइन ने आपको कार दे दी। इनफैक्ट उनको बोलिए थैंक यू डिवाइन मुझे इतनी अच्छी कार देने के लिए अल्टीमेटली डिवाइन को लगेगा अरे मैंने इसको कार तो दी नहीं, तो वो आपको कार दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो जो आपको चाहिए उसको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, ऐसे बोलो, ग्रेटिट्यूड दो, कुछ ज़्यादा ही ग्रेटिट्यूड दो। डिवाइन को ये बोलो कि थैंक यू आपने मेरी जिंदगी, ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है। अगर हम रात को सोते हैं और सुबह हम जिंदा हैं, वापस उठते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस बात के लिए भी हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि एक और दिन उन्होंने हमें दिया, ठीक है। हम हर चीज़ के लिए, अगर हम खाना खाते हैं, हमें खाना मिल रहा हो, दूसरी बार के लिए हमारे पास खाना है, तो हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि हम अपने मन का खा पा रहे हैं, एटलीस्ट हम खा पा रहे हैं खाना, ठीक है। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जब हम नहीं देते हैं, डिवाइन को नहीं देते हैं, लोगों को नहीं देते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स, आपका क्राउन चक्रा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ है। थर्ड आई चक्रा क्या करता है, हमारी कन्फ्यूज़न को दूर करता है। थर्ड आई चक्रा जब भी हमारा ब्लॉक होगा तो हमारे हमारे अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है, हमको समझ नहीं आता कि हमको ज़िंदगी में करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आपको वो चीज़, मेंटल क्लैरिटी मिलती है जब आपका थर्ड आई चक्रा होता है, बैलेंस होता है तब, ठीक है। तो ये चक्रा कैसे बैलेंस करने हैं, ये आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो उनको जाके देखो, आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। 7 चक्रा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अगर हमारे चक्रास बैलेंस है तो हमारी पूरी लाइफ सेट होती है, ठीक है। तो इतना आपको करना है, जब तक आप ये इनर वर्क नहीं करोगे, बैलेंस में नहीं आओगे, तब तक चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ठीक है। पी, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए मनी इशू, यहाँ पे कैरियर इशू अगर रहा है, तो आप अपने बेस चक्र पे भी, हालांकि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा दिख रहा है मुझे, और अगर आपका नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्राउन चक्र पे और अपने बेस चक्र पे काम कर सकते हो, और जब आप अपना करोगे ना तो आपके पार्टनर का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अभी आपके पार्टनर का नाम पी से हो सकता है, या आप दोनों में कॉमन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए हम देख लेते हैं कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। बैलेंस करें, खुद को बैलेंस करें, ठीक है। आप बैलेंस करें, आपके पार्टनर से अगर बात होती है तो उनको भी चक्रास को बैलेंस करने के लिए बोल सकते हैं। और अदरवाइज ऐसे केसेस में ज़्यादातर मस्कुलाइन मानते नहीं हैं, तो उनको कुछ बोल के अपने आप, वो आप ही को पागल समझ लेंगे कि तुम पागल हो, तो उससे बेटर है कि उनको बताने की बजाय आप खुद ही अपना बैलेंस कर लो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। हम 3 मैसेज निकालेंगे। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। ओके, आपके पर्सन अभी ये कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी उनकी एनर्जी में दिख रहा था कि वो स्टेबल कमिटमेंट के उसमें नहीं है अभी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अभी आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, ठीक है, जिनके पर्सन अभी या तो काम कर रहे हैं, या इमेच्योर हैं, या एज कम है, या वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए, या जो भी है उनके इश्यूज़ अभी नहीं निकल पाए हैं, तो उस कंडीशन में अभी आपके पर्सन हो सकता है रेडी नहीं है, तो वो फ्लर्ट की कंडीशन में आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, जो कि उनकी ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा था, ठीक है, इस वक्त की एनर्जी में दिख रहा था। तो वो आपके तरफ एक
फ्लर्ट ऑफर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ करेंगे, ठीक है। बट मैरिज कमिटमेंट ना दें, शायद कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ ट्रस्ट मी। थर्ड पार्टी इशू है, उनको वही सेम चीज़ हमने कहा ना कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत हद तक बदल दिया है। अब आप प्यार व्यार जैसी चीज़ों पे यकीन नहीं करते हो, आप अपने पर्सन पे यकीन नहीं कर रहे हो, शायद उनको रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिए हो आप। तो आप वहाँ पे आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो। शायद आप अपने पर्सन के ऊपर अब भरोसा नहीं करते हो, ठीक है। इस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बताएं। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है। यू कॉन्ट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो कि मैं कितनी रातों आपके लिए रोया हूँ या रोई हूँ, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि आप उनको समझो, उनकी सिचुएशन को समझो, ठीक है। जो भी डिलेज आपकी ज़िंदगी में आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनको, उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। फाल्को, आपके लिए एनिमल स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, उनके ऊपर आपको क्या करना है। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी हैं, उनको कमिट करो, ठीक है। उनको स्वीकार करो, उन अपॉर्चुनिटी को, उनके ऊपर काम करो, ठीक है। बिना फालतू की ज़्यादा ये सोचे हुए कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हुए कि नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा या इतना मुझे चाहिए उतना, मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचने के बजाय आप जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है पहले उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है। सच्चे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ठीक है। फालतू में ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचो मत उस चीज़ के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर मत लगाओ, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। रिमेन पॉजिटिव, वही सेम चीज़ है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन आपका टाइम है ये मैनिफेस्टेशन का, तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए इस पर फोकस नहीं करना है, आपको क्या चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करना है। लुक फॉर अ साइन। आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस होने करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को बैलेंस कर लेंगे, उस कंडीशन में डिवाइन हमेशा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई साइन, किसी न किसी तरीके से वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। वो एंजल नंबर्स दिखा सकते हैं, फेदर्स दिखा सकते हैं, बटरफ्लाइज दिखा सकते हैं, लव बर्ड्स दिखा सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई कोट्स मिल सकती है, कहीं कोई मैसेज। जब भी आप अपनी उनको मतलब आपको दिख रहे होंगे, तो आप उन पर फोकस करें, उनको डिकोड करें कि वो आपकी ज़िंदगी से कितने मैच करते हैं। और सेकेंड चीज़, उनमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो अपने डिवाइन से कनेक्ट करो, स्पिरिचुअल हो, ठीक है। इस वक्त यू आर रेडी, आप रेडी हो हर तरीके के चेंज के लिए इस वक्त, ठीक है। कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो इस वक्त। ये वो टाइम है आपकी ज़िंदगी में, जो भी आप चाहते हो। बस आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे वो आपके जॉब के रिगार्डिंग हो, करियर रिगार्डिंग हो, रिलेशन को रिगार्डिंग हो, कोई भी फील्ड हो। इस वक्त आप पूरी तरीके से रेडी हैं, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाले हैं। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। बस आपको खुद को बैलेंस रखना है, खुद को बैलेंस करना है। जो भी साइन सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, उनको आपको देखना है और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कुछ मत सोचो कि रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। कोई फालतू आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको ग्रैब करो, पॉजिटिव रहो, काम करो अपना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।